पॉलिटिफैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सनी कुमार। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मौलिक अधिकारों के संबंध में हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा कर ली है। आज की जो क्लास है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में चौथी क्लास है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मिलता है। यानी आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये चार आर्टिकल ऐसे हैं जो कि धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं, यानी धर्म के मामले में हमें स्वतंत्रताएं देते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन चारों आर्टिकलों को टच करने वाले हैं और सारी बातें करेंगे कि भारत के संविधान में इन चार आर्टिकलों में धर्म के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, धर्म के मामले में हम कितना स्वतंत्र हैं और कितना स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 25 जो कि धर्म के मामले में हमें 3-4 ऐसी स्वतंत्रताएं देते हैं। कौन सी? देखिए, आर्टिकल 25 जो कि हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता देता है धर्म के मामले में। कौन कौन सी? पहली स्वतंत्रता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्रता है। कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर मेरा धर्म हिंदू है तो मुझे हिंदू धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे मुस्लिम धर्म मानने का पूरा अधिकार है। अगर मैं जैन हूं तो मुझे जैन धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। यानी कि मैं अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से क्या हूं, स्वतंत्र हूं। यह संविधान का आर्टिकल 25 का पहला पॉइंट है कि मैं जिस भी धर्म का व्यक्ति हूं, मुझे अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्रता है। यह आर्टिकल 25 का पहला पॉइंट है। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि सिर्फ आपको धर्म को मानना ही नहीं है, बल्कि आप उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। क्या कहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है कि मैं किसी भी धर्म का व्यक्ति हूं, मुझे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। यानी कि और वो मेरे ऊपर है कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से कर सकता हूं, चाहे मैं टीवी के माध्यम से करूं, चाहे मैं फोन के माध्यम से करूं, या फिर मैं अखबारों में छपवाकर अपने धर्म का प्रचार करूं, या फिर मैं खुद जाकर अपने धर्म के बारे में लोगों को बताऊं। मैं किसी भी तरीके से अपने धर्म का क्या कर सकता हूं, प्रचार प्रसार कर सकता हूं। इस बात की स्वतंत्रता देता है हमें संविधान का आर्टिकल 25 का दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या कहता है। आर्टिकल 25 का तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। क्या कहता है कि अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी मेरा जो धर्म है, जैसे मेरा धर्म जो हिंदू है, मुझे हिंदू धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप चलने का पूरा अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 25 का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, कि अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। मेरा धर्म हिंदू है, मुझे अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। या फिर अगर मेरा धर्म मान लो मुसलमान है तो मुझे मुस्लिम धर्म में जो लिखी हुई बात है उनके अनुरूप चलने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं किसी भी धर्म का व्यक्ति हूं, मुझे अपने धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप चलने का मुझे क्या है, पूरी तरीके से अधिकार है। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं। ये संविधान का आर्टिकल 25 का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि देखिए, कभी कभार आप लोग इसको समझ नहीं पाते हो कि अंतःकरण का मतलब क्या होता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए,
ये जो बातें लिखी हुई है संविधान के आर्टिकल 25 में कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। ये तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 25 का चौथा पॉइंट ये भी कहता है कि आपको अंतःकरण की भी स्वतंत्रता है, कि आप जो अपने धर्म को मान रहे हैं आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। आपको अंतःकरण यानी आपकी जो अंतरात्मा कहती है आप उस तरीके से भी अपने धर्म को मान सकते हो। आपको इन तरीकों से तो फॉलो करना ही है, साथ ही साथ में आपकी अंतरात्मा जो कहती है उस अंतरात्मा से भी आप अपने धर्म को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मान लो मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूं, ठीक है, और मुझे हिंदू धर्म में जो राम है उनका जो पहनावा है मुझे अच्छा लगता है, तो मैं चाहूं तो मैं उनके पहनावा के जैसा मैं अपना पहनावा कर सकता हूं, यानी उनके जैसा मैं खुद पहन सकता हूं। मैं क्यों पहन सकता हूं? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 का चौथा पॉइंट हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी देता है, यानी हमें अंतरात्मा की भी स्वतंत्रता देता है कि मेरी आत्मा कह रही है कि मैं राम के जैसा भेष बनाकर रहना चाहता हूं, तो सिंपल ही मैं रह सकता हूं, क्योंकि इस बात की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, और देखिए मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि जो हम धर्म परिवर्तन करते हैं क्या ये संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या? ये मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो हम धर्म परिवर्तन करते हैं क्या ये संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या? तो ध्यान रखना, हम जो धर्म परिवर्तन करते हैं ना वो संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे कि सर फिर हम धर्म परिवर्तन कैसे कर लेते हैं? तो देखिए ये जो है ना अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आता है धर्म परिवर्तन करना। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है धर्म परिवर्तन करना। भले ही संविधान के किसी आर्टिकल में धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। जो धर्म परिवर्तन करते हैं ना, हम अपनी अंतरात्मा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये जो धर्म परिवर्तन करने की बात है 1977 में मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था रेव स्टेनिस्लॉस। रेव स्टेनिस्लॉस ने ये जो धर्म परिवर्तन जो हम करते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था। 1977 की मैं बात बता रहा हूं, 1977 में मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर जिनका नाम था रेव स्टेनिस्लॉस, उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जब संविधान के किसी आर्टिकल में धर्म परिवर्तन करने की बात लिखी हुई नहीं है तो आप किस तरीके से इजाजत दे सकते हो धर्म परिवर्तन करने की? तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर यही निर्णय आया था कि देखो भले ही संविधान के किसी आर्टिकल में ये बात नहीं लिखी हुई है कि हमें धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 जो कि कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो ये जो धर्म परिवर्तन हम करते हैं ना ये अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर निर्णय दिया था। ठीक है, और जो मामला निकल के आया था उसका नाम था रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, 1977 का ये मामला था। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था। क्योंकि आप कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जो हम धर्म परिवर्तन करते हैं क्या ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद में सबका जो सबके मन में जो सवाल थे ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि जो धर्म परिवर्तन करना है ये हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि हम अंतरात्मा से किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो लिखा हुआ है कि अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, इसको लेकर के 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे। मैं उन मुद्दों की भी यहां पर चर्चा करता हूं, जिसमें पहला मुद्दा है, देखिए आपको पता होगा जब सिख धर्म के लोग जब गुरुद्वारों में अरदास के लिए जाते हैं तो आपको पता है वो अपने 5 कै, जिन्हें पंच कपड़े भी बोला जाता है, वो अपने 5 कै धारण करते हुए क्या करते हैं, गुरुद्वारों में अरदास के लिए जाते हैं। वो 5 कै कौन कौन से हैं? देखिए 5 कै, जिसमें पहला है केस, दूसरा है कंगा, तीसरा है कड़ा, चौथा है कृपाण और 5वां है कचेरा। ठीक है, या फिर हम कच्चा भी कह सकते हैं। ये सिख धर्म के 5 क्या होते हैं जिन्हें धारण करते हुए क्या करते हैं, गुरुद्वारों में अरदास के लिए प्रवेश करते हैं। देखिए आपको पता है केस, जो उनके बड़े बाल होते हैं केस, ठीक है, कंगा, उन बालों को रोकने के लिए एक छोटा सा कंगा होता है। उसके बाद में कड़ा, कलाई में कड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में कृपाण, लगभग कमर में लगभग 12 या फिर 10 इंच की एक कृपाण होती है उनके कमर में, छोटी सी। ठीक है, और उसके बाद में है कचेरा, घोड़े तक का एक छोटा सा कच्चा होता है।
ये 5 कह धारण करते हुए क्या करते हैं, गुरुद्वारों में अरदास के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ही सिख धर्म के लोग क्या करते हैं, इनको धारण करते हैं। ठीक है, जो अपने धर्म में ज्यादा आस्था रखते हैं वही क्या करते हैं, 5 कह को धारण करते हुए गुरुद्वारों में अरदास के लिए प्रवेश करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो 5 कह में जो कृपाण है ना, ये जो कृपाण है यानी जो छोटी सी तलवार है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और जिस आर्टिकल को लेकर के किया वो आर्टिकल था आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B को लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, कृपाण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यानी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोगों ने कहा कि जो कृपाण है ना, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19B का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। क्योंकि आर्टिकल 19B ये कहता है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि आप बैठक कीजिए, आप एक सम्मेलन कीजिए, लेकिन आपके पास में क्या नहीं होनी चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। जबकि लोगों का कहना था कि जो सिख धर्म के लोग जो कृपाण लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो आर्टिकल 19B का उल्लंघन हो गया, ये तो आर्टिकल 19B का उल्लंघन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात में जो निर्णय है ना, वो यही आया कि देखो, जो सिख धर्म के लोग जो 5 कह जिसमें कृपाण भी शामिल है, जो धारण करते हुए गुरुद्वारों में जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल 19B का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल 19B का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि वो तो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, वो आर्टिकल 25 को लेकर के दिया कि वो उनके धर्म के अनुरूप आचरण है, ना कि आर्टिकल 19B का उल्लंघन। क्योंकि सिख धर्म में लिखा हुआ है, सिख धर्म में ये लिखा हुआ है कि जो सिख धर्मी हैं वो क्या करेंगे, अपने 5 कह धारण करते हुए क्या करेंगे, गुरुद्वारों में अरदास के लिए जाएंगे। तो उनके धर्म में ये बातें लिखी हुई है, तो वो उनके धर्म के अनुरूप आचरण है, वो आर्टिकल 19B का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 19B तो ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे ही बिना उद्देश्य के आप किसी एकत्र होते हो और आपके पास में हथियार है, ठीक है, तो ये एक तरीके से गलत है, ये एक तरीके से अवैध है, वर्जित है। ठीक है, आर्टिकल 19B ये कहता है, लेकिन वो तो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्णय दिया था। तो ये तो था पहला मुद्दा इसको लेकर के। और इसी को लेकर के दूसरा मुद्दा जो कि अभी 6 साल पहले ही हुआ है, आपको पता है 2017 में एक मुस्लिम महिला जिसका नाम था सायरा बानो, जिनका विवाह 2002 में हुआ और 2017 में उनके पति ने उनको क्या किया, फोन पर ही 3 बार तलाक बोल करके क्या दे दिया, डिवोर्स दे दिया। ठीक है, आपको पता है 2017 से पहले ट्रिपल तलाक चलता था, तो बस ट्रिपल तलाक यानी तलाक कह करके उसके पति ने उसको क्या दे दिया, डिवोर्स दे दिया। तो सायरा बानो ने क्या किया, ये जो ट्रिपल तलाक है ना, इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट से जाकर कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ना, ये कहीं ना कहीं एक महिला के लिए पुरुष पर या फिर पुरुष के लिए महिला पर एक तरीके से अत्याचार है, इसको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। ये सायरा बानो कहती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनते हुए कहा कि देखो सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कई लोगों का यह भी कहना था कि ये जो 3 बार जो तलाक बोला जाता है, यानी जो ट्रिपल तलाक है, ये एक तरीके से धर्म के अनुरूप आचरण है। यानी कि जो ट्रिपल तलाक की जो पक्ष में थे ना, जो लोग पक्ष में थे, वो लोग ये कह रहे थे कि ये तलाक है ना, ये धर्म के अनुरूप आचरण है, ये कुछ लोगों का कहना था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सायरा बानो की बात को सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखिए ये ट्रिपल तलाक है ना, ये संविधान के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक ग्रंथ कुरान के भी पूरी तरीके से क्या है, विरुद्ध में है। यानी कि कुरान में भी कहीं पर भी ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं लिखा हुआ है। और ये कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस ट्रिपल तलाक पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। यानी कि पूरी तरीके से ट्रिपल तलाक को इस्लामिक धर्म में समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का है वो ट्रिपल तलाक का यूज नहीं कर सकता, यानी 3 बार तलाक करके डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया, रोक लगा दिया है। ठीक है, ये है दूसरा मुद्दा इसको लेकर के। और तीसरा मुद्दा जो है ना, जो कि वर्ष 2006 का है और जैन धर्म से संबंधित है। आपको पता होगा जैन धर्म में एक प्रथा है जिसका नाम है संथारा प्रथा। जिसका क्या नाम है, संथारा प्रथा। ये जैनियों में एक प्रथा है, यानी कि आपने सुना होगा जैन धर्म के लोग जो संथारा लेते हैं, तो इस प्रथा के अकॉर्डिंग जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, जब वो बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ते हैं
जब वो बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो वो अन्न व जल का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। यानी जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु नजदीक है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, अन्न व जल का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस संथारा प्रथा को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, संथारा प्रथा को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से जाकर लोगों ने कहा कि जो जैन धर्म में प्रथा है ना, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। आपको पता है आर्टिकल 21 मैंने आपको राइट टू फ्रीडम में पढ़ाया था, जिसमें आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 21 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोगों ने यही कहा कि जो संथारा प्रथा है, यानी जो जैनी लोग जो संथारा लेते हैं, तो वो एक तरीके से अपने आप को मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। यानी जब वो बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ते हैं और वो अन्न व जल लेना छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को मृत्यु की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ये एक तरीके से क्या है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, हमें मरने का अधिकार नहीं देता है। तो इस बात पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि देखो कि जो जैनी लोग जो संथारा लेते हैं ना, तो ये किसी भी यानी आर्टिकल 21 का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वो क्या है, ये तो वो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वो तो अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। उनके धर्म में इस प्रथा का उल्लेख है, संथारा प्रथा का उल्लेख है। उनके धर्म में लिखा हुआ है कि जब वो बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो वो अन्न व जल का त्याग कर देंगे। और ऐसा करना ये वो शौक के लिए नहीं करते, उनके धर्म में लिखा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म के लोग हैं, जब वो संथारा लेते हैं तो वो ये सोचकर लेते हैं कि ऐसा करने से उन्हें क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से उन्हें क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, संथारा लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सिख धर्म में जो 5 कह हैं जिनको धारण करते हुए वो गुरुद्वारा में अरदास के लिए जाते हैं, जिसको भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि 5 कह में कृपाण भी शामिल थी, तो कृपाण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो देखिए, अपने धर्म में चाहे बात कुछ भी लिखी हो, अगर धर्म में लिखी हुई है और हम अपने धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, तो वो किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं है। इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊं, जो सिख धर्म के लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी कृपाण का उदाहरण दिया था, आप देखेंगे एरोप्लेन में आप एक छोटी सी सुई नहीं लेकर जा सकते। एरोप्लेन के अंदर आप एक छोटी सी सुई नहीं लेकर जा सकते। लेकिन सिख धर्म में जो तलवार, जो मैंने आपको बताई थी, जो लिखा हुआ है, उनके धर्म में लिखा हुआ है कि जब वो गुरुद्वारा में जाएंगे तो तलवार लेकर जाएंगे, या फिर गुरुद्वारा में नहीं, कहीं पर भी वो जाएंगे ना, तो उनके कमर में कृपाण होगी। ठीक है, तो जो सिख धर्म के लोग है ना, जब वो एरोप्लेन में जाते हैं तो उनको क्या है, कृपाण, यानी कि जो 10-12 इंच की जो कृपाण होती है ना, वो पूरी तरीके से अलाउ है। उनको पूरी तरीके से वो कृपाण लेकर जाना अलाउ है। ठीक है, भले ही और धर्म के किसी भी व्यक्ति को ये कृपाण लेकर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, लेकिन सिख धर्म के जो व्यक्ति हैं उनको कृपाण लेकर जाना एरोप्लेन में अलाउ है। और अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं, बल्कि अब तो स्कूलों में भी अलाउ कर दिया है कि जो सिख धर्म के बच्चे हैं वो स्कूलों में भी क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी कृपाण तलवार लेकर जा सकते हैं। तो ये सब सारी बातें जो है ना, ये धर्म में लिखी हुई है। और आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये है संविधान का आर्टिकल 25। और इससे आगे अगर और मैं आपको बातें बताऊं तो देखिए, आपके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि सर, जो आप हमें ये जो स्वतंत्रताएं बता रहे हैं, ये धर्म के मामले में जो हमें ये स्वतंत्रताएं बता रहे हैं, क्या इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है क्या? यानी क्या इन स्वतंत्रताओं पर लिमिटेशन भी है क्या? तो देखिए, 3-4 ऐसी लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशन है, 3-4 नहीं 3 लिमिटेशन है। और वो कौन कौन सी हैं उनकी भी मैं यहां पर चर्चा करता हूं। देखिए, वो 3 लिमिटेशंस कौन सी है। देखिए, आप इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के मामले में जो आपको आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं,
कि आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, उसके अनुरूप चलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप इन स्वतंत्रताओं को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 ऐसी लिमिटेशन संविधान का आर्टिकल 25 हमें बताता है, जिसमें पहली है लोक व्यवस्था, पहली है लोक व्यवस्था, ठीक है, ये है पहली। उसके बाद में दूसरी है सदाचार, यानी कि आपका व्यवहार ठीक रहना चाहिए, ठीक है, इन स्वतंत्रताओं से आपका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए सबके प्रति, और लोक व्यवस्था रहनी चाहिए। और तीसरा है हेल्थ, यानी कि आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है 3 पॉइंट, ये है 3 लिमिटेशंस इन स्वतंत्रताओं पर। यानी कि इन 3 लिमिटेशंस का उल्लेख है ना संविधान के आर्टिकल 25 में ही मिलता है कि आपकी देखिए लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए, सदाचार यानी कि आपको व्यवहार, आपका जो नैतिक व्यवहार है वो अच्छा रहना चाहिए, और आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आपको ये पूरी तरीके से 25 में जो ये स्वतंत्रताएं दी गई है ना, वो आपको पूरी तरीके से मिली हुई है। लेकिन इन तीनों लिमिटेशंस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें धर्म परिवर्तन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। भले ही संविधान के आर्टिकल 25 में नहीं लिखा हुआ है, धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन धर्म परिवर्तन पर हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 2 ऐसे आधारों का उल्लेख करता है जिनको, अगर उन आधारों पर अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से क्या है, गलत है। वो 2 आधार कौन कौन से हैं, यानी कि 2 आधार ऐसे हैं, अगर उनको रखकर आप धर्म परिवर्तन करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, आपके धर्म परिवर्तन पर रोक लगा सकती है। और वो 2 आधार कौन कौन से हैं, पहला है दबाव, ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया है तो आपके धर्म परिवर्तन पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। और दूसरा है ग्रीडनेस, यानी लालच, और अगर आपने लालच में आकर धर्म परिवर्तन किया है तो सुप्रीम कोर्ट आपके धर्म परिवर्तन पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, ठीक है। अन्यथा आप धर्म परिवर्तन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 25 आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, और धर्म परिवर्तन करना ये हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धर्म परिवर्तन कीजिए। लेकिन आपको इन 2 आधारों को ध्यान में रखना है कि आप दबाव में आकर धर्म परिवर्तन, आपको दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करना है, और आपको लालच में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये 2 आधार हो गए। उसके बाद में देखिए और क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो कि कहता है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 25 कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 25 में आगे की बातें हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यानी आर्टिकल 25 ये कहता है कि हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी स्थल है वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस बार देखिए संविधान का आर्टिकल 26 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 26 जिसका पहला पॉइंट ये कहता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। यानी कि अगर मैं हिंदू हूं
तो मुझे अपना धार्मिक संस्था यानी मेरी जो मंदिर है, मंदिर बनाने का मुझे पूरा अधिकार है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे मस्जिद बनाने का अधिकार है, ठीक है, मुझे चर्च बनाने का पूरा अधिकार है। मैं अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कर सकता हूं, ये संविधान का आर्टिकल 26 कहता है। यानी कि मुझे मंदिर बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मैं अगर कोई पर्सनल मंदिर बनाना चाहता हूं तो मुझे मंदिर बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। मैं किसी भी धर्म का व्यक्ति हूं, ठीक है, उस धर्म में जो भी धार्मिक संस्था है उसको बनाने की मुझे क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, ठीक है। ये संविधान का आर्टिकल 26 का पहला पॉइंट है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये कहता है कि देखिए, आपको सिर्फ धार्मिक संस्था बनानी नहीं है, बल्कि आप उसका क्या कर सकते हो, प्रबंधन भी कर सकते हो। आप उसका क्या कर सकते हो, प्रबंधन भी कर सकते हो, यानी मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो अपने मंदिर को और अच्छा और अच्छी तरीके से उसका प्रबंधन भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपने के धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने मंदिर का क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं हिंदू तो मंदिर का कर सकता हूं, कोई मुसलमान है तो अपने मस्जिद का प्रबंधन कर सकता है, उसका अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। इस बात की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। और उसके बाद में है संविधान का आर्टिकल 26 का तीसरा पॉइंट। क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 26 का तीसरा पॉइंट? ये कहता है कि ऐसी संपत्ति जो आपके पास धार्मिक उद्देश्य को लेकर है, उस संपत्ति को सरकार बिल्कुल भी नहीं छीन सकती। यानी कि आपको अपनी संपत्ति को अर्जित करने की क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। अर्जित करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। संपत्ति का मतलब यहां पर ऐसी संपत्ति से है जो आपने धार्मिक उद्देश्य को लेकर रख रखी है, ठीक है। आपने कोई धार्मिक, मान लो कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो आने वाले फ्यूचर में आप उस पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी संपत्ति को आपको रखने का पूरा अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 26 का तीसरा पॉइंट कहता है कि अपनी संपत्ति को अर्जित करने की आपको पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। और आपको पता होगा 1973 एक वाद था जिसका नाम है केशवानंद भारती वाला वाद। आप जितने भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल की तैयारियां कर रहे हैं, आपके एग्जाम पैटर्न में पॉलिटी है और आपने इस बात को नहीं सुना होगा, तो ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे पता है आपको होगी भी, ठीक है। 1973 का ये केस है और वो है केशवानंद भारती। आपको पता है केशवानंद भारती जो उनके जो मटकी जमीन थी, जब सरकार ने उनसे छीनी, केरल सरकार ने उनसे छीनी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 26 को ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। ये जो पूरा केस था ना, मैं एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें केशवानंद भारती के बारे में सारी बातें बताऊंगा, यहां पर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा उनके बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, संविधान के आर्टिकल 26 को क्या कर दिया था, कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और उन्होंने सिर्फ आर्टिकल 26 को नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 31 को भी चैलेंज किया और संविधान के आर्टिकल 25 को भी चैलेंज किया और 26 को भी चैलेंज किया। यानी कि उनका जो मुख्य जो चैलेंज करने का जो आर्टिकल था ना, वो था आर्टिकल 26। हालांकि आर्टिकल 31 जो हमें संपत्ति का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 जो हमें धर्म के मामले में स्वतंत्रताएं देता है, और आर्टिकल 26 जो कि हमें अपनी संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता देता है, इन तीनों आर्टिकलों को उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन उनका जो मुख्य आर्टिकल था वो था आर्टिकल 26, जिसको वो मुख्य रूप से देखते हुए क्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। क्योंकि आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता है जो उसने अपने धार्मिक उद्देश्य को लेकर रख रखी है, फिर वो चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, ठीक है, जिसे जंगम स्थावर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति को उसे रखने का पूरा अधिकार है, ये आर्टिकल 26 कहता है, ठीक है। तो आपको पता है जब केशवानंद भारती, जब केरल सरकार ने जब भूमि सुधार कानून जब वो लाए थे, 1963 की मैं बात कर रहा हूं, जब उन्होंने भूमि सुधार कानून बनाया था केरल सरकार ने, तो उन्होंने क्या की थी, सबकी जमीनें ले ली थी,
उस भूमि सुधार के लिए उन्होंने क्या कर दी थी, सबकी जमीनें ले ली थी, क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा थी और सभी को समान रूप से जमीनें देनी थी। तो जिनके पास ज्यादा जमीनें थी वो उस 1963 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत उन्होंने क्या ले ली, सबकी जमीनें ले ली। तो जब केशवानंद भारती की जो जमीन थी, ठीक है, यानी उनके जो मठ की जो जमीन थी, जब भूमि सुधार के माध्यम से, भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से जब उनकी जमीन को छीनी गई, तो जो केशवानंद भारती थे ना वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर कहा कि आर्टिकल 26 मुझे अपनी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता देता है और आप मेरी संपत्ति को छीन रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो गया। और आपको पता होगा जो ये केस बनकर आया था जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था ना, आपको पता है सबसे बड़ा निर्णय था आज तक की संसद का, न्यायपालिका का सबसे बड़ा निर्णय था, जिसमें जो 7-6 से निर्णय आया था, 7-6, जिसमें 7 लोग इसके पक्ष में थे, 13 न्यायाधीशों की पीठ की बेंच बैठी थी, ठीक है, उन्होंने निर्णय दिया था और 7-6 से निर्णय दिया था, ठीक है, यानी 7 लोग इसके पक्ष में थे और 6 लोग इसके विपक्ष में थे, ठीक है। तो ये था केशवानंद भारती वाला बात। तो मैंने यहां पर इसलिए चर्चा किया ताकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं अपनी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और इसी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा केस है 1973 का केशवानंद भारती वाला केस, ठीक है, उसको आपको याद रखना। मैं एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें आपको केशवानंद भारती जी के बारे में पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या वो केस था। तो ये था संविधान का आर्टिकल 26, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 27 जो कि कहता है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं ले सकती। ये संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती। ये संविधान का आर्टिकल 27 कहता है, क्या कहता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी से भी टैक्स नहीं ले सकती। यह संविधान का आर्टिकल 27 कहता है, ठीक है, कि सरकार किसी भी धर्म से, यानी कि उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती, एक धर्म से टैक्स नहीं ले सकती। अगर कोई सरकार ऐसा काम करती है जो सभी धर्मों के लिए है, तो ऐसी स्थिति में तो टैक्स ले सकती है, लेकिन अगर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स ले रही है तो ये पूरी तरीके से वर्जित है। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं ले सकती। ये संविधान का आर्टिकल 27 कहता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 28 क्या है। संविधान का आर्टिकल 28 है जो कि ये कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर पूरी तरीके से आर्टिकल 28 क्या लगाता है, रोक लगाता है कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब आपको यहां पर बात एक ये याद रखनी है कि जहां आर्टिकल 28 ये कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहीं आर्टिकल 28 आगे ये भी कहता है कि अगर कोई ऐसी शिक्षण संस्थान है जो धर्म के उद्देश्य को लेकर ही बनाई गई है, यानी कि धार्मिक उद्देश्य को लेकर ही बनाई गई है, धर्म का ज्ञान देने के लिए बनाई गई है, तो उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यह संविधान का आर्टिकल 28 कहता है
कि भाई अगर ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो धार्मिक उद्देश्यों को लेकर ही बनाई गई है, यानी धर्म का ज्ञान देने के लिए बनाई गई है, तो उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर कोई रोक नहीं है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो सामान्य प्रकार की शिक्षण संस्थान है ना, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये संविधान का आर्टिकल 28 कहता है। ठीक है, और देखिए इसी को लेकर दो तीन ऐसे हमारे दो राज्यों में ऐसे मुद्दे भी उठे हैं इसी आर्टिकल 28 को लेकर के। कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए आपको पता होगा कुछ वर्षों पहले तमिलनाडु सरकार ने वहां की शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, वहां की शिक्षण संस्थानों में तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया? वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस वंदे मातरम को जो अनिवार्य किया था ना, इसके विरोध में कहां पर चले गए? मद्रास हाईकोर्ट में चले गए। कुछ लोग इसके विरोध में कहां पर चले गए? मद्रास हाईकोर्ट में चले गए। और लोगों ने कहा कि ये जो वंदे मातरम है ना, ये एक तरीके से धार्मिक शिक्षा है। जो वंदे मातरम है ना, ये एक तरीके से धार्मिक शिक्षा है। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये लोगों ने कहा था कोर्ट में। ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो वंदे मातरम है ना, ये किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, यानी कि इसके गायन में किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है, यानी कि ये तो गाया जा सकता है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था। ठीक है, और आपको पता होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा वहां की जितने भी शिक्षण संस्थानें थी उनमें राष्ट्रगान को अनिवार्य किया था। ठीक है, और उसके खिलाफ में भी वहां के लोग कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस बात पर भी जो निर्णय दिया ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि देखिए जो राष्ट्रगान है ना, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। राष्ट्रगान तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये तो हमें गाना ही है, ये तो हमारे कर्तव्य है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की पूरी क्लास, जिसके अंदर हमने संविधान के आर्टिकल 25 को, 26 को, 27 को और 28 को, ये 4 आर्टिकल काफी अच्छी तरीके से काफी अच्छे एग्जाम्पलों से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।